क्योंकि शास्त्रों के जो रहस्य हैं वो बड़े गूढ़ हैं, उसको समझना बड़ा कठिन है। एक बार की बात, एक शिष्य अपने गुरुजी के पास में गया और गुरुजी के पास में जाकर के चेला कहने लगा, गुरुजी आपने मुझे बहुत पढ़ाया, बहुत सिखाया, बचपन से मैं आपके आश्रम में रहा, आपने बहुत ज्ञान दिया, आज कुछ नया सुनाओ, आज मुझे कुछ नया ज्ञान दो, नया उपदेश दो। गुरुजी कहने लगे, तो अभी तक जो सुना वो क्या पुराना था? बोले नहीं नहीं महाराज, कोई अच्छी बात बताओ, आज मुझे कोई नई बात सुननी है। गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, शिष्य है। बोले देखो, हम आज उपदेश करते हैं कि सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सारी सृष्टि में तुम उस परमात्मा का दर्शन करो, सारे जगत में उस तत्व का, उस परमात्मा का ही दर्शन करो। कैसे? सिया राममय सब जग जानी, सारी जगत में, सारी सृष्टि में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सब में सीताराम जी का दर्शन करो, ब्रह्म का दर्शन करो। हाँ गुरुजी, ये बात बड़ी अच्छी लगी, आपने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। अब चेला पढ़ के महाराज निकल पड़ा। गुरुजी ने बताया सर्वम ब्रह्ममयम जगत, जो भी दिखता प्रणाम करता, जय सीताराम, जय सिया राम। अब एक दिन की बात, महाराज ये शिष्य जा रहा था और राजा का दरबार का हाथी उधर से आ रहा था। महावत उस हाथी को चला रहा था, हाथी में बैठ कर, और हाथी थोड़ा उस दिन बिगड़ गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। महावत ने कहा, सुनो सुनो सुनो, हाथी कंट्रोल के बाहर है, सावधान हो जाओ, सब दूर हट जाओ, सब दूर हो जाओ, हाथी हमारे बस में नहीं है। अब जितने भी लोग थे महाराज रास्ते में थे, सब दूर दूर हट गए, भाई हाथी बस में नहीं, पता नहीं क्या कर दे, क्या अहित हो जाए हमारे। परंतु इस शिष्य ने तो पहले ही से पढ़ा था महाराज सर्वम ब्रह्ममयम जगत। मन में सोचने लगा कि मुझ में ब्रह्म, हाथी में ब्रह्म, हाथी को चलाने वाले इस महावत में भी तो ब्रह्म है, फिर ब्रह्म किसी ब्रह्म का कुछ बिगाड़ेगा क्या? मैं तो कहीं नहीं जाता, मैं तो यहीं बैठूंगा। जमा करके आसन लगा करके आसन महाराज बीच रास्ते में बैठ गए। अब हाथी तो बिगड़ चुका था महाराज, उसको कौन संभाले? उधर से आया हाथी, उसने महाराज सूंड घुमा करके पकड़ा उसको और उठा करके ऐसी फेंक लगाई कि हाथ पैर सब टूट गए महाराज। अब जैसे तैसे महाराज ले गए उसको, दवाखाने हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 4-5 दिन इलाज हुआ, पट्टी वट्टी बंधा करके आया गुरुजी के पास। गुरुजी ने देखा, भैया ये क्या हुआ? बोले ये किस कुकर्म का फल तुमको मिला है, किस कुसंगति का फल भोग रहे हो, ये क्या हो गया? बोले गुरुजी अब पूछो मत। बोले बताओ बताओ। बोले गुरुजी बस आपकी ही सुसंगति का ये फल है।
प्रेम से बोलो श्री राम। हमारी सुसंगति का हमने क्या कहा? हमने ऐसा कुछ कहा कि आपको ऐसा कुछ करो? बोले गुरुजी आप ही तो बता रहे थे कि सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सिय राम में सब जग जानी, सब में ब्रह्म का दर्शन करो। तो हम ब्रह्म का दर्शन करने लगे। अब एक दिन की बात गुरुजी, एक हाथी आ रहा था, हमने सोचा हाथी में भी ब्रह्म, महावत में भी ब्रह्म और मुझ में भी ब्रह्म, एक ब्रह्म भला दूसरे ब्रह्म का क्या बिगाड़े? हम बैठ गए, ये दशा हो गई। गुरुजी समझ गए कि इसकी बुद्धि का स्तर थोड़ा कम है। तो गुरुजी समझाने लगे, देखो बेटा हमने तुमको क्या बताया था? हाथी में ब्रह्म, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सारे जगत में ब्रह्म का दर्शन करो, यही बताया था। हाँ गुरुजी। बोले सबसे पहले ये बताओ कि हाथी में ब्रह्म था क्या नहीं? बोले गुरुजी ब्रह्म था हाथी, आप नहीं बताया। बोले उस हाथी को चलाने वाले महावत में ब्रह्म बैठा हुआ था कि नहीं? बोले हाँ बिल्कुल। अच्छा तुम में भीतर, तुम्हारे भीतर ब्रह्म था कि नहीं? बोले मुझ में भी ब्रह्म। बोले देखो बेटा, अच्छा महावत कुछ बोल रहा था क्या? बोले हाँ गुरुजी वो तो बोल रहा था कि दूर हो जाओ, हट जाओ रास्ते से, हाथी बस के बाहर है, कंट्रोल के बाहर है। सब लोग हट गए, दाएं बाएं हो गए, परंतु मैं नहीं हटा। बोले देखो बेटा, एक ब्रह्म ने जब दूसरे ब्रह्म की बात नहीं मानी तो तीसरे ब्रह्म ने उठा करके उसको पटक दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कहने का अभिप्राय ये है मेरा बंधुओं कि शास्त्रों में ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं कि इन शास्त्रों की बातों को समझने में हमारी बुद्धि काम नहीं पड़ती, चक्कर में पड़ जाती है। कहीं कहीं ऐसे